लो सावरा बोर खा लो, ये देखो तीखोड़ा बोर। अरे सा बोर खा लो, ये देखो तीखोड़ा बोर। चार वेदों का अर्थ न जाने तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, ये चार शब्दों का मर्म जाने तो भी जीवन सार्थक हो जाए। राम राम सा खमागणी, जय श्री कृष्ण। आप लोग तो ढेर सारो मने प्यार दियो, मैं तो घणी हकरी उन खुश हूँ आज। तो 50 एपिसोड पूरा करने में आप वास्ते लेने आया हो 51वां एपिसोड। तो सुनो सा, झूठी बातों पर जो वाह करे वही लोग आपको तबाह करे। बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को देखकर आधार कार्ड की नहीं, उधार कार्ड की जरूरत महसूस हो रही है। गरीब के पास अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीर के पास सिर्फ बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। मारा रमेश यानी रिश्तेदार पूछेगा, और बेटा आजकल कई वेरियो है? तो मारा रमेश है, अंकल मैं IPS हूँ। तो रिश्तेदार पूछे, वाह बेटा पोस्टिंग कहाँ पर है? अटेज बाविंदर चराए में तो पकोड़ा रा थैला लगाओ अंकल, इंडियन पकोड़ा सर्विस में सेलेक्ट हुआ हूँ। मार सा मारा रमेश यानी परवीनियन पूछियो कि थे दो यहाँ पर पापा नाम अलग अलग क्यों लिखियो? तो परवीनियो बोलियो कि मार साहब बस तेज क्या वो कि थे दो जना नकल मारी हो। इन वास्ते बीवी, बॉस और मोदी, इन तीनों में क्या अंतर है? तीनों सिर्फ मन की बातें कहते हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं। पापा कहे, बेटा तुम पास हो या फेल, मैं तुम्हें बैग तो जरूर दिलाऊंगा। तो बेटा कहे, पापा तुम कितने अच्छे हो, थैंक यू। तो पापा कहे, पास हो गया तो कॉलेज जाने वास्ते और फेल हो गया तो दूध बेचने वास्ते। परवीन बोले, मारी गर्लफ्रेंड बनेगी। तो छोरी बोले, मेरा परिवार मुझे ऐसी इजाजत नहीं देता। तो परवीन बोले, परिवार का नाम तो ऐसे बता रही है कि जैसे मेरे परिवार ने मुझे लड़की पटाने में डिप्लोमा करवाया हो। परवीन डॉक्टर साहब करने गयो। तो परवीन बोले, डॉक्टर साहब काले थे जी की दवाई लिखन दी नहीं, पूरा शहर में कटे ही नहीं मिली। तो डॉक्टर साहब पाछा बोलिया, अबे साले वो तो मैं अपना पेन चलाकर देख रहा था कि चलता है कि नहीं। पुलिस दारूडियन कहे, रात्रि 1 बजे तू कड़ जा रहे हो? तो दारूडी बोले कि मैं शराब पीने के दुष्परिणाम पर भाषण सुनने के लिए जा रहा हूँ। पुलिस कहे, इतनी रात में तन भाषण कौन दे? तो दारूडी कहे, मारी बीवी। पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ दीवार पे लिखना मना है। मैंने पूछा, एक पल में जान कैसे निकलती है? तो उसने मजाक मजाक में 2000 का नोट फाड़ दिया। रमेश वर्ष चला तो घर जाओ तो पड़ोसन ने घर में कड़ा घुस गयो, जाने नहीं पड़ियो। आश्चर्य की बात तो जदे हुई, पड़ोसन भी चाय बनाने जान दे दी और वो भी टीवी सीरियल चक्कर में जाने नहीं पड़ियो। देखो सोशल मीडिया कीड़ो क्या रात तो एक दोस्त ने हद ही कर डाली, नशे में धूत होकर बोला, भाई नरेंद्र मोदी के हाथ की चाय पीनी। देखो साहब, जिस देश में केवल लड़की के आंख मारने से 24 घंटे के भीतर 7 लाख व्यूज आ जाए, उस देश का युवा पकौड़े बेचने के लायक ही है। आजकल वो लोग भी ब्रांड की बात करते हैं जो बचपन में बारात में स्कूल ड्रेस पहन के जाते थे। मैं नाम नहीं बताऊँ, वो जो देखो। एक पत्नी की दुआ, हे भगवान मेरे पति को तरक्की दे, दौलत दे, बंगला दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सब मेरे पति को दे, बाकी उनसे लेना तो मेरा काम है। लड़की बोली, कहाँ हो जानू? तो लड़का बोले, यार 14 फरवरी की शॉपिंग कर रहा हूँ। तो लड़की बोले, लव यू जान, क्या क्या लिया? तो लड़का बोले, लोटा, बेर, धतूरा, भांग, जनेवी, दूध, शहद, कुछ छूटा हो तो बता दे। तो लड़की बोलती है, सांप और ले ले गले में डालने के लिए। दुनिया भर के वैज्ञानिक चाहे कितना भी शोध कर ले, लेकिन ये कतई ही पता नहीं लगा पाएंगे कि सीसी की आवाज सुनकर बच्चे पेशाब क्यों कर देते हैं। देखो सा, एक सलाह, खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए, थोड़ी देर व्हाट्सएप चला लेना चाहिए। कल मैं रमेश से पूछे तो कितने बजे हुए रहे? हमारा रमेश कहे, बैटरी 5% रह जा जना। गई परवीन बोली, मैं बचूंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी। तो परवीन बोले, मैं भी मर जाऊंगा। तो पत्नी बोली, मैं तो बीमार हूँ इसलिए मर जाऊंगी, तुम क्यों मरोगे? तो परवीन बोले, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इंडियन की महिलाओं में भी कम टैलेंट नहीं है। किचन में काम करते करते सीरियल की आवाज सुनकर बता देगी कितना बज रहा है घड़ी में। खाली बुराई करते रहते हैं महिलाओं की। आज बैंक से फोन आया, टिंकल जी आप 6000 बनो, रिटायरमेंट के बाद आपको 1 करोड़ मिलेंगे। तो मैंने बोला कि प्लान उल्टा कर दो, मुझे 1 करोड़ अभी दे दो और हर महीने 6000 रुपए लेते रहना। तो बैंक वालों ने फोन ही काट दिया। मैंने कुछ गलत बोला क्या? गाँव का एक आदमी पेट्रोल भराने पंप पे गया, पंप वालों ने बोला हेलमेट उतारो। आदमी भड़क गया और बोला, साले पेट्रोल मुंह में डालेगा या टंकी में? मार सके, अच्छा बच्चे बताओ ड्राइवर और कंडक्टर में क्या फर्क होता है? तो रमेश ये बोले, गुरुजी कंडक्टर सो गया तो किसी का टिकट नहीं कटेगा, और अगर ड्राइवर सो गया तो सबका टिकट कट जाएगा। मास्टर जी हालत तक बेहोश है। देखो सा, आकाश नारी नवी स्टाइल, बगैर इनके एक दिन रह कर देखो। सोमवार मोबाइल बंद, मंगलवार फेसबुक बंद, बुधवार बिजली बंद, गुरुवार इंटरनेट बंद, शुक्रवार कार मोटरसाइकिल बंद, शनिवार व्हाट्सएप बंद और रविवार टीवी बंद। ये उपहास करके देखो, भगवान धरती पर आकर कहेंगे, बस कर पगले अब रुला आएगा क्या? पप्पू बोले, 1 किलो शक्कर देना। दुकानदार बोले, और क्या चाहिए? तो पप्पू बोला, और तो सरकारी नौकरी लगा दे। एक विदेशी ने भारतीय छात्र से पूछा,
दुनिया में इतने खेल है, फिर भी आपने कबड्डी में ही नाम क्यों कमाया? छात्र ने कहा कि कबड्डी में जब कोई अपनी मंजिल में पहुंचना चाहता है, सारे लोग उसकी टांग खींचते हैं। हमारे देश के लोग बस इसी में एक्सपर्ट है, इसीलिए कबड्डी में हम चैंपियन है। अब देख लो मेरे पीछे टांग खींचने वाले कितने लोग लगे हुए हैं। मेरी सफलता किसी को बर्दाश्त ही नहीं है। पर वीडियो कहे अरे यार आज जो बीवी है आतंकवादी वो भी खतरनाक है। तो रमेश कहे कि कर, तो परवीन कहे आतंकवादियों ने तो पया चाहिए या पचा अपनी जान, पर इन्हें तो 2 ही चीजें चाहिए। टीचर पूछो न्यूटन का नियम बताओ। रमेश कहे सर पूरी लाइन तो याद को नहीं, पर लास्ट लाइन जरूर याद है। तो मार सा कहे लास्ट लाइन ही सुना दे। और रमेश कहे और इसे ही न्यूटन का नियम कहते हैं। मेरे ख्याल से नाइस पिक को राष्ट्रीय कमेंट घोषित कर देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कभी किसी के चेहरे को मत देखो बल्कि उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंगों से वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है वैसे वैसे शांत रहना चाहिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के करते हैं। नोटों को कभी बजते देखा है क्या? कल पूरे दिन लोग लिखते रहे, जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। अरे भाई जो रोज रोजाना थोड़ा थोड़ा कर पीते हैं उसे पति देव कहते हैं। कल हरप्रीत का जन्मदिन था, ये मैसेज 9 जन को भेजो, हरप्रीत ख्वाबों में आके चुमा देगी। रमेश ने इसे झूठा समझ के डिलीट कर दिया। ख्वाब में उसे राम रहीम आके गुफा में ले गए। आगे आपकी मर्जी, देनी है या लेनी है। रमेश ये 5 स्टार होटल में खाना खाने गयो और पनीर पकौड़ा चिकन खाने बाद बोलियो वेटर बिल लेके आओ। वेटर बिल लेना आयो तो रमेश कार्ड आगे करियो, तो वेटर बोलियो ये तो राशन कार्ड है सर। तो रमेश बोलियो साले बाहर लिखा हुआ है ना, ऑल कार्ड आर एक्सेप्ट। वेटर बेहोश हो गया। मार साहब कह रहे अच्छा तो हम जिंदगी की तलाश में मौत के पास आ गए, इसका मतलब क्या है बताओ? तो परवीन ने बोले सर मतलब ये है कि गर्लफ्रेंड ढूंढते ढूंढते शादी हो गई। टीचर कह रहे गेट आउट। खुशी थोड़े समय के लिए सब्र देती है, लेकिन सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। वित्त मंत्री का एक सुझाव, सारे झमोले से अच्छा है सरकार 100 के नोट पर लिख दे मैं धारक को 30 रुपए इनकम टैक्स, 18 रुपए GST और 5 रुपए अन्य कर काट कर 47 रुपए देने का वचन देता। एक आदमी अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा था। एक नर्स और उसके परिवार वाले के बिस्तर के पास खड़े थे। आदमी अपने बड़े बेटे से बोला तू मेरे मिलीनियम सिटी वाले 15 बंगले ले ले। बेटी से बोला तू दिल्ली वाले 14 बंगला ले ले। छोटे बेटे से बोला तू सबसे छोटा है और तू सबसे मुझे प्यारा भी है, तो तू सोचती गेट वाली 20 दुकानें ले ले। अपनी पत्नी से बोला मेरे बाद तुम्हें पैसों के लिए किसी के आगे मुंह ना ताकना पड़े, इसलिए शास्त्री नगर वाले 12 फ्लैट तुम अपने पास रख लो। पास खड़ी नर्स ये सब सुनकर उसके पत्नी से बोली आप बहुत भाग्यशाली है, आपको इतने अमीर पति मिले जो इतनी सारी जायदाद देके जा रहे हैं। आदमी की पत्नी बोली कौन अमीर, कैसी जायदाद? अरे ये पेपर वाला है, हम सबको सुबह सुबह पेपर बांटने की जिम्मेदारी बांट रहा है। और नर्स आज तक कम है सच्चा प्यार। अगर पत्नी बच्चों का टिफिन बना रही है, पति बच्चों के बाल बना दे, ये गुलामी नहीं होती। पत्नी अगर सफाई में लगी है, पति उसके साथ अपनी चाय बना दे, ये गुलामी नहीं होती। पति नहाने के बाद गीला तौलिया बिस्तर पे फेंकने की बजाय खूंटी पे टांग दे, वो गुलामी नहीं होती। काम से लौटने पर पत्नी के लिए मनपसंद चीज ले आए तो वो गुलामी नहीं होती। पत्नी की छुट्टी होने पर पति अगर उसके साथ घर के छोटे मोटे काम में हाथ बटा दे तो वो गुलामी नहीं होती। पत्नी की बात दिल से सुने, वो क्या कहना चाह रही है, वो गुलामी नहीं होती। पत्नी के बीमार होने पर पति उसका सिर सला दे, वो गुलामी नहीं होती। ऐसे ही बहुत छोटी छोटी बातों को पति लोग सिर्फ इसीलिए ही नजरअंदाज कर देते हैं कहीं किसी ने देख लिया तो जोरू का गुलाम ना बोल दे। जिंदगी आपकी है, पत्नी आपकी है, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। लोगों के पास क्या है? सिर्फ एक जुबान है, और वो भी जरा जुबान भी नहीं चलाए तो खाना कैसे पचाएंगे? इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों के भिन भिन पर मिट्टी डालकर आप अपने जीवन का आनंद लीजिए। अगर दिन का 1 GB कम पड़ता है तो कंफर्म है कि आप भयंकर बेरोजगार हो। पति वह प्राणी है जो भूत प्रेत से बेशक न डरे, मगर पत्नी के 4 मिस कॉल खौफ पैदा करने के लिए काफी है। प्रेमिका बोली तुम बहुत कूल हो। प्रेमी बोला तुम भी तो कितनी हॉट हो। तभी पीछे से एक ताऊ की आवाज आई, मैं तो कहता हूँ तुम दोनों शादी कर लो, बच्चे गुनगुने पैदा होंगे। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दे जो आपको महत्व देते हैं। एयर होस्टेस सभी यात्रियों से कृपया अपनी बेल्ट बांध ले। जीते रमेश ये बोलियो मैडम जिसने पजामा पहना है वो क्या करे? अगर आप फाइट करके मार खाकर घर जाते हैं तो घर वालों के रिएक्शन, पापा बोलते चल छोड़ अब उन लड़कों के पास मत जाना। माँ बोलती अरे मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया। बहन बोलती भैया बहुत दर्द हो रहा है ना। प्रेमिका बोलती कुत्तों की तरह पिट के मेरे सामने क्यों खड़े हो। और दोस्त घर से गाड़ी निकाल कर बोलते साले को घर से बाहर निकाल कर मारेंगे। दोस्तों के लिए तो जान हाजिर है, इज्जत की तो देखो वाट लगा देते हैं कुछ लोग। एक पुराने दोस्त का फोन आया, मैंने बोला कि आज बहुत दिनों बाद याद किया, क्या बात है?
तो दोस्त बोला, अरे कुछ नहीं यार, गलती से लग गया, हमेशा हंसता रहा किया करो, चिंता करने के लिए तो बुढ़ापा आएगा। बचपन में हम वहाँ सोना पसंद करते थे जहाँ चांद और तारे दिखते थे, अब वहाँ सोना पसंद करते हैं जहाँ चार्जर लगा सके। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ बच्चे बॉर्नवीटा से, महिलाएं फेलम लोली से, पुरुष रजनीगंधा से कामयाब होते हैं, बाकी तो डिग्री विग्री रैंक बरम है। एक आदमी रेस्टोरेंट में वेटर को गुस्सा करते, मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आया अभी तक? वेटर बोले, सर आप नम्रता से बात करिए। आदमी शांत होते हुए, तो ठीक है बुलाओ नम्रता को। बीवी का दिमाग, बीवी गाँव वाली हो या पढ़ी लिखी, सभी औरतों का दिमाग ऊपर वाला एक ही फैक्ट्री में बनाता है। आप उस दिमाग को जानना चाहते हैं ना, तो सुनो। चावल में पानी ज्यादा हुआ तो चावल नए थे, रोटी कड़क हो गई तो बोलेगी कमबख्त आटा अच्छा नहीं पीसा, तो चाय ज्यादा मीठी हो गई तो औरत बोलेगी शक्कर ही मोटी थी, चाय पतली हो गई तो बोलेगी दूध में पानी ज्यादा था। शादी या किसी फंक्शन में जाते हुए कौन सी साड़ी पहनूं, मेरे पास तो कोई अच्छी साड़ी नहीं है। घर पर जल्दी आ गए तो आज जल्दी कैसे आए, लेट हो गए तो इतने वक्त कहाँ थे। कोई चीज सस्ती मिल जाए तुम्हें तो सब फंसा देते हैं, महंगी लाओ तो तुम्हें कहाँ लेना आता है। खाने की तारीफ कर दो तो रोज मैं तो ऐसे ही खाना बनाती हूँ, खाने को गलत का, तुम्हें तो मेरी कदर ही नहीं। कोई काम करो तो बोलते एक भी काम ढंग से नहीं करते, और नहीं किया तो तुम्हारे भरोसे रह गए ना तो कोई काम ही नहीं होगा। नुस्खा यह है, खुद का ध्यान रखें और शांत रहने का प्रयास करें, डरना नहीं। सभी विवाहित पुरुषों के लिए बीवी के सामने यह मत सुनाना, वरना जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। हमराम सा खमा गणी, मारी कॉमेडी पसंद आवे तो इन्हें लाइक कमेंट शेयर जरूर कर जाओ, और PRG चैनल ने सब्सक्राइब करना मत ही भूल जाओ। बहुत ही जल्दी आपने पास लेना वाला कॉमेडी भाग 52।